स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज अब। आज हम डिस्कशन करेंगे रिफंड ऑफ एक्सेस जीएसटी। मतलब जब आप जीएसटी पे करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि कई बार आप एक्सेस जीएसटी पे कर देते हो, एक्सेस अमाउंट। तो उस एक्सेस अमाउंट को आप कैसे रिफंड मतलब दोबारा से कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में ये टॉपिक है आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट 3 का। ये लास्ट वीडियो होगा यूनिट 3 का, क्योंकि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर चुकी हूँ। कल से हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे लेक्चर्स अगर आपने पहले के मिस कर दिए हुए तो आपको ज़रूर देख लेना, बट उससे पहले आप ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना। ये ज्ञान अड्डा का लोगो है, सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर टाइमली आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रिफ़ंड ऑफ एक्सेस जीएसटी क्या है कि कई बार जीएसटी के जब हम पेमेंट करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जीएसटी फाइल करते वक्त जीएसटी के चालान जब हम फाइल करते हैं तो कई बार बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो उसमें से एक मिस्टेक ये भी है कि कई बार हम एक्सेस जीएसटी पे कर देते हैं, जितना हमें पे करना होता है उससे ज़्यादा। तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखने लगता है, शो होने लगता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला प्रीवियस वीडियो मेरा पूरा देख लेना। देखो यहाँ पे सजेस्टेड में से आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें वर्क होती हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट शो होने लगता है तो आपको पता पड़ जाता है कि आपने एक्सेस अमाउंट पे कर दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे एक फॉर्म आता है फिलअप करने का, रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म। रिफ़ंड एप्लीकेशन 01 है फॉर्म का पूरा नाम। तो आप उस फॉर्म को फिल करते हो जीएसटी पोर्टल के ही थ्रू, मतलब अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के ही साथ में सारे आप डिटेल्स वहाँ पे ऑनलाइन ही सारा कुछ आपको करना होता है, आप फिल करते हो। उसके बाद में आपको तकरीबन कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर आपका जो रिफ़ंड है वो आपको मिल जाता है। जैसे कि आप अपने 2 साल तक का जो जीएसटी, अगर सपोज़ करो कि आप अपने अगर आपने नवंबर में एक्सेस जीएसटी पे किया हुआ है, ठीक है, तो आप नवंबर 2017 में, तो आप 2019 मतलब 2 साल तक के बीच में आप कभी भी अपने एक्सेस फ़ंड को क्लेम कर सकते हो। 2 इयर्स आपका मैक्सिमम 2 इयर्स, मतलब विद इन 2 इयर्स के अंदर में आपको क्लेम करना पड़ता है। जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया हुआ है तो उस पेमेंट की डेट से 2 साल के अंदर अंदर आप अपने एक्सेस जीएसटी को क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताया वो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम ज़रा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ये वाली लाइन कट कर देना क्योंकि मिस्टेक इधर हो गया है। अब देखो क्या है कि किस तरीके से आप अपने रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हो जीएसटी पोर्टल पे। अपने जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो, वहाँ पे आप सर्विसेज वाले सेक्शन पे जाते हो। सर्विसेज वाले सेक्शन पे जैसे ही आप जाते हो, वहाँ पे अगर आप लेजर वाला सपोज़ करो क्लिक कर देते हो, तो आप मेरा अगर कैश वाला आपने वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस खुल के आ जाते होंगे दूसरे वाले में। तो वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर खुल के आता है, वो यहाँ पे होता है, क्रेडिट वाला यहाँ पे होता है। तो बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं हम, रिफ़ंड वाले पे बात कर रहे हैं तो रिफ़ंड वाले पे जाते हैं। तो जब सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे तो सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आप रिफ़ंड वाले पे आप क्लिक करोगे, फिर एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पे आप क्लिक करोगे। जब आप इस मतलब आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, फिर रिफ़ंड पे क्लिक करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड। यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीका होता है अपने जीएसटी पोर्टल को हैंडल करना ऑनलाइन, बहुत ही ईजी तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप सेलेक्ट करोगे रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके शो होने लगेंगे। फिर आप क्रिएट करोगे, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, मतलब कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से आपका विंडो ओपन हो जाएगा, क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे दिखता रहेगा। तो रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर इस तरीके से पूरा शो होता रहेगा। आपका जीएसटी नंबर रहेगा, लीगल नेम जो भी है आपका वो रहेगा, ट्रेड नेम, ये सारे एड्रेस वगैरह रहेंगे आपके। तो जब आप क्लिक कर दोगे क्रिएट पे इन द अबव ऑप्शन, मतलब ये वाले ऑप्शन पे, बैलेंस अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन द फॉर्म। जितना आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस्ड अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में फिल हो जाएगा, क्योंकि आप अभी ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कर रहे हो, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यू कैन एंटर वैल्यूज़ ऑफ रिफ़ंड। आप खुद भी वैल्यूज़ मैनुअली रिफ़ंड के एंटर कर सकते हो। एडिटेबल होता है, मतलब कि आप एडिट कर सकते हो। रिफ़ंड क्लेम के टेबल कुछ इस तरीके से खुल के आ जाता है। तो वहाँ पे आप देखो बैलेंस क्या है, रिफ़ंड अमाउंट डिटेल्स, इस तरीके से पूरा डिटेल देखो, टैक्स इनको इतना इतना इतना, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस वगैरह सारा कुछ स्क्रीन पर रहता है, बहुत ईजी रहता है। सो द रिफ़ंड अमाउंट कैन बी लेस
देन और इक्वल टू द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। फिर आप क्लिक करोगे व्यू वाले ऑप्शन पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लाइबिलिटी लेजर आप चेक करोगे, अपनी लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स वगैरह आप चेक कर पाओगे। फिर आप ये सारी चीज़ें यहाँ से पे चेक करने के बाद अब रिफ़ंड वाले फॉर्म पे आप वापस से जाओगे, वापस से एक रिव्यू होता है ना, आफ्टर रिव्यूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड आउटस्टैंडिंग डिमांड वगैरह आप वहाँ पे चेक करोगे। फिर आप बैंक सेलेक्ट करोगे कि आप मतलब आप कैसे रिफ़ंड चाहते हो, तो अपने बैंक का डिटेल वगैरह सब कुछ आप ऑलरेडी फिल रहता है वहाँ पे। मतलब जब आप अपना जीएसटी पोर्टल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी बैंक डिटेल्स वगैरह फिल पहले से करके रखे होते हैं। तो आप रिफ़ंड वगैरह क्रेडिट जैसे भी चाहते हो अब सारा कुछ वहाँ पे फिल करते हो, आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है। फिर एक क्या ऑप्शन है कि टू अपलोड सपोर्टिंग, आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कुछ अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का, फाइल को आप चूज़ करोगे, फिर कुछ आइकन वगैरह डिलीट करना है तो वो डिलीट भी कर सकते हो। मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप क्लिक ऑन सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट पूरा सारा सेव हो जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। फिर आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हो। फिर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको साइन करना है, बहुत ईजी होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं ना, एकदम वैसे ही होता है। फिर आपका एक बार बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लिक ऑन सबमिट विद DCS, सबमिट विद EVC। देखो ये सारा चीज़ आप देखो, आपको इसमें PhD नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ कि आपको ये टॉपिक है पढ़ने को आपके सिलेबस में, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें डीप में मत जाओ, ऊपर ऊपर से एक समझ लो, ओवरव्यू ले लो कि किस तरीके से एक्सेस GST को आप रिफ़ंड कर सकते हो। क्योंकि जब आपको हकीकत में प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना पड़ेगा ना, तो ये थियोरेटिकल कुछ मतलब थियोरेटिकल तो थियोरेटिकल रहेगा, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। तो वंस आपका स्टेप नंबर 11 क्या है कि आपने जब रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म आपने फाइल कर लिया है तो ARN ये कुछ नंबर होता है, ARN रिसिप्ट वगैरह जो है रिफ़ंड की, वो नंबर मिलता है आपको, जनरेट होकर के आपको मिल जाता है कि आपने रिफ़ंड वगैरह जो है क्लेम किया हुआ है। फिर आप उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। फिर सर्विसेज रिफ़ंड, माई सेव फाइल्स एप्लीकेशन, मतलब आप जहाँ पे भी आपको सेव करना है इन्होंने तो स्पेसिफाई कर दिया, आप वैसे सेव कर सकते हो उसको। तो कुछ इस तरीके से आपका जो रिफ़ंड ARN रिसिप्ट होता है वो इस तरीके से शो होता है। ARN का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है। अब देखो इनका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये है, इन्होंने कब डेट अप्लाई किया है लिखा हुआ है, टाइम भी आ गया है इसमें, इनकी GSTN का नंबर भी आ गया है, ट्रेड का नाम भी है, लीगल नेम भी है, रीज़न ऑफ रिफ़ंड क्या है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, रिफ़ंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इनको शो हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, रिफ़ंड के लिए डाल दिया। सेंटर जुरिस्डिक्शन मतलब इनका डिटेल्स वगैरह है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, फाइनेंशियल ईयर वगैरह मंथ वगैरह इस तरीके से। तो अमाउंट ऑफ रिफ़ंड क्लेम कितना इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने टोटल 4000 का अमाउंट रिफ़ंड क्लेम किया हुआ है। अब इसमें टैक्स जैसे कि स्टेट UT का 2000 कर दिया हुआ है तो टोटल 2000 दिख रहा है। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं किया, पेनाल्टी कुछ भी नहीं किया, फ़ीस इन्होंने 2000 का क्लेम किया हुआ है तो 2000 ये हो गया। और टोटल देखो 2 + 2 इधर 4 हो गया, इधर 2 प्लस मतलब ये टोटल वाला है ना, तो टोटल क्या ये सेम ही रहेगा, ऑब्वियस से बात है। तो 2000 पर ये 2000 4000 का इन्होंने क्लेम कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने चाहो तो एप्लीकेशन को ट्रैक वगैरह भी कर सकते हो अपने GST पोर्टल पे क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करने के बाद। तो गाइस ये था आपका इस तरीके से आप अपने रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हो अगर एक्सेस कभी आपने GST पे कर दिया हुआ है। ये यूनिट 3 का लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था। इसके बाद में हम यूनिट 4 पे जंप करेंगे। यूनिट 4 में कंपोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन, काफ़ी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो हर एक यूनिट से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उन पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो देखो टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो हर यूनिट से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, किसी एक यूनिट से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया तो 4 2 8 9 10, मतलब कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके हर यूनिट से रहेंगे। तो रिफ़ंड वाले से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बट कॉम्पोजिशन स्कीम जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे शॉर्ट में भी पूछेगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहरहाल वो सारी चीज़ें हम यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, क्योंकि गाइस मुझे इसी से मोटिवेशन मिलते हैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज़ डालना स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में डालती हूँ, अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में।